नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर है जो हमें अपनी एक्टिंग से हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं और डरा भी सकते हैं। आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद हर कोई इस पहचान और इस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को नहीं जानता। और आज की इस वीडियो में इस मंजे हुए कलाकार के उन दिनों के बारे में बताएंगे जब उन्हें कोई नहीं जानता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। यही उनका बचपन बीता। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इसी गांव से की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन एक गरीब परिवार से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना करियर बनाते समय उन्होंने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिन देखे, और यही दिन उन्हें अंदर से और स्ट्रांग बनाते गए। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि वहां का माहौल पढ़ाई लिखाई के हिसाब से सही नहीं था। नवाजुद्दीन कहते हैं कि उनके गांव के लोग सिर्फ 3 चीज जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसीलिए वो हरिद्वार चले गए और वहां गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा, गुजरात में एक कंपनी में केमिस्ट में काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ न कुछ करना था, इसीलिए करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। नवाजुद्दीन पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। उन्हें मजा आ गया, उन्हें ये बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने खुद से कहा, शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं, पर आज तक समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फौरन ये बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने समझाया कि अगर एक्टिंग सीखनी है तो उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। नवाजुद्दीन ने फौरन अपनी नौकरी छोड़ी और दिल्ली चले आए। वहां पर भी उन्होंने कुछ प्ले देखे और उनका एक्टर बनने का निश्चय और दृढ़ होता गया। फिर वो एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, जो दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा, पर उसके लिए पहले से कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस चाहिए था। इसीलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। नवाजुद्दीन छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सस्टेन करना था तो पैसे चाहिए थे। फिर वो नौकरी तलाशने लगे। फिर उन्हें एक दिन किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका पोस्टर दिखा। उसमें लिखा था, सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन चाहिए। नवाजुद्दीन ने कांटेक्ट किया और एक टॉयज कंपनी में उन्हें वॉचमैन की नौकरी मिल गई। अब नवाजुद्दीन हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते और शाम को प्ले ग्रुप के साथ एक्टिंग करते। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। यहाँ पर हर सुविधा थी, खाना पीना रहना, सारी फैसिलिटीज थी। बस उनको एक ही काम करना था, वो थी सिर्फ एक्टिंग। और यही काम नवाजुद्दीन करते गए। सुबह शाम दिन रात बस एक ही काम, एक्टिंग करना, एक्टिंग सीखना। एनएसडी से निकलने के बाद 4 साल तक वे दिल्ली में ही रहे और स्ट्रीट प्लेस, थिएटर, नुक्कड़ नाटक करते रहे, पर इन सब में पैसा नहीं था। इसीलिए नवाजुद्दीन ने सोचा कि चलो, अगर भूखा ही मरना है तो सपनों की नगरी मुंबई में चलकर ही मरा जाए। और साल 2000 में वे मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने को तैयार हो गया, पर शर्त ये थी कि नवाजुद्दीन को उनके लिए खाना बनाना था। मरता क्या ना करता, नवाजुद्दीन इसके लिए भी तैयार हो गए। वहाँ उन्होंने पहले टीवी सीरियल्स में बहुत हाथ आजमाया। 1-2 एपिसोड में उन्हें काम भी मिला, पर कहानी वहीं पे खत्म हो गई। नवाजुद्दीन मजाकिया लहजे में एक कठोर बात कहते हैं, उस समय सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार भी सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही दिए जाते थे। मुझे लेते तो 2-4 लाइट्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ती। अब नवाजुद्दीन
प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। कहीं जाते तो पूछा जाता था क्या काम है। नवाजुद्दीन कहते एक्टर हूँ। जवाब मिलता लगते तो नहीं हो। फिर नवाजुद्दीन कहते कुछ करके दिखाऊं, और फिर वो वहीं पे कुछ एक्टिंग करके दिखाते। नवाजुद्दीन मुंबई की गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे थे, पर बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और इस वजह से उन्हें काफ़ी मायूसी होती थी। पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत सी पड़ गई थी। वो कहते थे कि मैं रिजेक्शन का इतना यूज टू हो चुका था कि अब कोई असर ही नहीं पड़ता था। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो कुछ न कुछ तो होता ही है। नवाजुद्दीन को भी उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला आमिर खान की हिट मूवी सरफरोश में, लेकिन यहाँ पे उनका रोल बस 40 सेकंड का था, जिसमें वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में थे और पुलिस उन्हें पकड़ के पूछताछ करती है। नवाजुद्दीन ने सोचा कि चलो शुरुआत तो हुई, अब धीरे धीरे बड़े रोल्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें इसी तरह एक एक सीन वाले रोल्स ही मिलते थे, कभी चोर तो कभी वेटर तो कभी भिखारी। एक बार उन्हें सचिन तेंदुलकर के पेप्सी की एड में सचिन आला रे में धोबी का रोल मिला था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये मिले थे। नवाजुद्दीन ऐसे रोल्स तो करते थे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते थे ताकि लोग उन्हें एक्स्ट्रा में ना गिने। उन दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन कहते हैं, लोग सोचते थे कि ये गरीब दिखता है, इसलिए इसको गरीब के रोल्स दो। लेकिन अपने पैर जमाने के लिए नवाजुद्दीन का संघर्ष जारी था। ये बहुत ही कठिन समय था। महीनों सालों तक कोई काम नहीं मिलता था, और जब मिलता भी था तो बस चंद सेकंड का अनइम्पोर्टेंट रोल। समय निकलता जा रहा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर नवाजुद्दीन को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। जब कोई टैलेंटेड हो और उसे काम ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। नवाजुद्दीन कहते हैं, बॉलीवुड में मेरिट सिस्टम नहीं है, यहाँ डिजर्विंग लोगों को काम नहीं मिलता। आप देखने में हीरो नहीं हैं तो आपको बेकार के काम दिए जाते हैं। आपके आउटर लुक्स को देखकर अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। लाइफ में जब भी आप कुछ आउट ऑफ द वे करने की कोशिश करते हैं तो ये दुनिया आपका विरोध करती है। और नवाजुद्दीन के लिए फिल्मों में काम करना उनके परिवार और उनके गांव वालों की नज़र में कुछ ऐसा ही काम था। जब नवाजुद्दीन को स्ट्रगल करते सालों बीत गए तो गांव वाले भी उनका मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले कहते थे, अब तो जानवर भी टीवी चैनल पे आने लगे हैं, तू कब आएगा। ऐसे बुरे वक्त में बहुत बार नवाजुद्दीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाने की सोचते, पर फिर ख्याल आता कि अगर वो लौट भी गए तो करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता, और वापस जाने पर जो गांव वाले ताना मारेंगे वो अलग। इसीलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जो भी होगा यही होगा। मुंबई में नवाजुद्दीन का कहना है कि मैं लकी नहीं रहा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और सीखा है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा कड़ी मेहनत करो, तैयार रहो। शायद आपको तब मौका मिल जाए जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद कर रहे हो। जब सालों के स्ट्रगल के बाद भी नवाजुद्दीन को सफलता नहीं मिली, तब माँ की कही एक बात उनको हमेशा याद आती थी, जो उनका हौसला बनाए रखती थी। माँ कहती थी, बेटा 12 साल में तो कचरी की जगह भी बदलती है, तेरा भी दिन आएगा। और हुआ भी यही। 12-13 साल तक स्ट्रगल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2010 में आई मूवी पीपली लाइफ में एक जर्नलिस्ट का महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इस फिल्म ने पहली बार उन्हें बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, ऐसी एक से एक बढ़कर हिट फिल्में उन्होंने दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नवाजुद्दीन जी की इस उपलब्धि पर हम उन्हें ढेरों बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी से अलग अलग क्षेत्रों में हजारों नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा होंगे। दोस्तों, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पर उनका कल कितना मुश्किल था ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो एक समृद्ध परिवार से थे,
वो चाहते तो घर वापस जाकर फार्मिंग करते हुए आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, पर जिंदगी बिताने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, और वो आप तभी जी सकते हैं जब आपके अंदर उसे जीने का साहस हो। इसीलिए साहसी बनिए, उस काम के साथ समझौता मत कीजिए जो आपके पसंद का ना हो। ये मत भूलिए कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अपने आप को मत रोकिए, आगे बढ़िए, आप कर सकते हो, आप ये करके दिखाइए। नवाजुद्दीन सर की आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं और मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।